अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो बड़े दिनों के बाद आज वीडियो लेके आई हूँ और उसकी भी बहुत सारी रीजनें हैं। हाँ, रीजन क्या क्या बताऊँ, बहुत बस अहम है, बाद में बताऊंगी। तो अभी बताती हूँ सिर्फ कि एक तो सर्दी से अभी आपने बचना है, बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैं सर्दी से बची हुई हूँ। मैंने चंद दिन बेहतियाती की और मैं हो गई बीमार। सबसे पहले तो मेरी रीजन ये है कि मैं दूर इतने दिन क्यों रही हूँ यूट्यूब से। इसलिए कि मुझे लगी थी सर्दी, मुझे शादी पे जाना चाह पड़ गया। और शादी पे तो आपको पता है शोशा मारनी पड़ती है, वहां पे स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, हम बेहतियाती कर लेते हैं। और मुझे लगी सर्दी और फिर 3 दिन मैंने मुसलसल उसकी सजा काटी। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ वही यखनी सूप जो जो आप लोगों को बताया था। मेडिसिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मेडिसिन से आपको पता काम खराब हो जाता है, वो आपने भी नहीं लेनी। और मैंने दोबारा से उसी ड्रेस में आ गई हूँ, ताकि कुछ दिन जो सर्दी जाती, सर्दी हमेशा नुकसान देती है, तो मैंने ये देखो फ्लीस के कपड़े पहने हुए आप दोबारा से फिर उसी रूप में आ गई हूँ। तो दूसरा ये बताऊं कि एक तो बेटी मेरी आ गई है माशाल्लाह, डॉक्टर बन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसकी मसरूफियत रही और शादी की मसरूफियत रही। और उसके बाद एक छोटा सा मसला फैमिली में था, जिसकी वजह से वो भी मेरी थोड़ी मसरूफियत रही। तो ये सारी चीजें मिला के मसरूफियत हो गई थी। तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों की आजकल क्या मसरूफियत है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूं, रमजान आ रहा है, कहां से शुरू कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि हम कहां से अपना मेन्यू, अपनी रूटीन, अपना सारा डिसिप्लिन क्या करने वाले हैं, कहां से शुरू करें? आई डोंट नो कि आप कहां से शुरू करेंगे, मगर मैंने क्या किया है, मैंने ले लिए है 2 पेपर। ये देखें, एक पे मैं सिर्फ रमजान का शेड्यूल बनाऊंगी और दूसरे पे मैं बनाऊंगी डेली का। इस पे बना के जो डेली का है उसको तो मैं लगाऊंगी अपने डोर पे, चिपका दूंगी अंदर वाली साइड पे, ताकि मुझे याद हो जाए। जाहिर सी बात, शेड्यूल बना के 1-2 दिन में याद तो नहीं हो जाता कि मैंने इस वक्त क्या करना था, इस वक्त क्या करना था। तो वो तो मेरा डेली का शेड्यूल जो बनेगा, खाने का, सोने का, उठने का, इबादत का, एक्टिविटी का, वॉक का, वो सारा दरवाजे के साथ लटका दूंगी। ठीक है, वो पहले उसको कुछ दिन याद करूंगी, फिर वो याद हो जाएगा, फिर उसको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, और बाकी बनाऊंगी रमजान का। इसमें यह भी बनाऊंगी कि रमजान पे हमने क्या क्या तैयार करना है। हमने कबाब बनाने हैं, हमने नगस बनाने हैं, हमने मसाले याद तैयार करके रखने हैं, हमने क्या कहते हैं उसको, जो हांडी का मसाला है वो तैयार करके भी रखना है। वो कैसे करना है हमने, वो भी मैं बताती हूँ। वो हमने क्या करना है, हमने ले लेना है 5 किलो प्याज। उसको एक बड़ी सी कढ़ाई लेके उसको हमने घर के ऑयल में, बेशक सरसों का ऑयल ले ले, उसको हमने लाइट गोल्डन करके तो कर लेना है साइड पे। ठीक हो गया। और उसके अंदर हमने थोम अदरक डाल के लेना है मिक्स कर। और कोशिश करनी घर की मिर्च, यानी कि सूखी मिर्च लेके आएंगे, उसको भी ग्राइंड करेंगे और साथ हल्दी को ग्राइंड करेंगे। ये सारा कुछ हम मिक्स करके तो लेंगे रख। ठीक हो गया। उसके बेशक हम क्यों ना एक सांचे में डाल के, और उतना ही एक हांडी जितनी बनती है, जैसे एक भर के डोई की मसाले की बनती, वो क्यों ना हम उसके एक सांचे में डाल के उसको फ्रीज करके तो एक लिफाफे में बांध के रख लें। उसका हम बड़ी आसानी से, यकीन माने, घी डाला और उस मसाले को हमने हल्का से चॉप किया करके डाल के उतनी देर को हांडी अंदर डाली और चटपट खाना तैयार। सबसे बड़ा काम यही होता है मसाला बनाने का, ज्यादा टाइम मसाले पे लगता है हांडी का। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है। आपने एस्टीमेट लगाना है। अगर आपके 5 किलो प्याज है, आपने उसमें 1 किलो मिर्च डालनी है, आपने उसमें 3 पाव नमक डालना है, आपने उसमें 1 पाव हल्दी डालनी है। ये तीनों चीज, सूखा धनिया भी 1 पाव और जीरा भी 1 पाव, ये सारी चीजें मिक्स करके तैयार करके तो उसको फ्रीज करके तो आराम से लेना रख। सांचा एक बना के कोई अपनी मर्जी के मुताबिक का, यकीन माने पूरे महीने के बना लेना, बेशक हफ्ते दिन के या 15 दिन का बना लेना। ये था पहला आइडिया। दूसरा आइडिया ये,
आपने चिकन का कीमा लेना है, उसके आपने हाफ केजी के या केजी के अपनी फैमिली के मुताबिक आपने बना लेने हैं पैकेट। बना के उसको धो धा के खुश्क करके अच्छी तरह आपने उसके पैकेट बना लेने हैं। फिर कीमा बनाने से पहले दलवाना, कोशिश करना पानी पास उनके होता है, वहीं से दलवा के कीमा उसका बनवा लेना। बनवाने के बाद उसके पैकेट बनवा के तो वो रख लेना। ये भी हो गया। उसके बाद हमने एक कुरान पाक तो हमने लाजमी पूरा करना है। हमने ये नहीं कहना खत्म करना, हमने पूरा करना है पूरे रमजान में। ठीक है, मैं इस तरह से कुछ बनाने लगी हूँ अपने रमजान की तैयारी के लिए। तो आप अपने मेहमान के, मेरा मेहमान रमजान है उसका नाम आपका मेहमान कौन है? मेरा मेहमान तो शरीफ है, रमजान शरीफ। तो आपका मेहमान कितना प्यारा मेहमान है, यकीन माने घर में रहमतें, बरकतें, नेमतें, मजा ही आ जाता है। वही पैसे पहले भी होते हैं हमारे पास, इतनी चीजें क्यों नहीं पकती। वही पैसे फिर से होते हैं और कैसे किचन भी भरा होता है, टेबल भी भरी होती है, पूरी रात भी खाते रहो और माशाल्लाह सुबह तक खाते रहते हैं। तो वो नेमते हैं कि कम पड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कितना मेहमान हमारा प्यारा है। काश ये मेहमान थोड़ा लंबे टाइम के लिए ठहर जाए हमारे घर। के बाद मैं ये बताऊं कि हमने पीना क्या है रमजान में। इस दफा हम दूध सोडा नहीं पी सकते और हम जूस भी बाजार का नहीं पी सकते, शकंजवी भी नहीं पी सकते। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या करना है, हमने अगर कोई फर्ज किया हम जूस कोई फ्रेश बना के रखते हैं, मेरा मतलब किन्नों का जूस, किन्नों आजकल सस्ते आए हैं, कुछ दिनों बाद यही महंगे हो जाने हैं। इनका जूस बना के कुछ बोतलें हम फ्रीज कर लें ऊपर वाले खाने में, प्लास्टिक की बोतलें लें केजी वाली, वो फ्रीज कर लें। वो निकाला 1 कप भर के और उसमें चीनी मिक्स की करके एक जूस तो वो बना लिया। विटामिन सी सारा दिन की आपकी वो पूरी होगी। इसी तरह करते करते आप दूसरे भी इसी तरह के बनाने हैं। यानी कि कभी रोजाना सेब डाले, बीच में 2 गिलास पानी के डाले, अगर बड़ी फैमिली 4 डाले और 10 सेब के डाले, उसको ग्राइंड किया, वो जग भर के रख लिया इस तरह का। और दूध गर्म ले, दूध गर्म में आप बेशक उसमें अनार नहीं मिलता जो रेड अनार, उसका आपने 1 किलो अगर आपका अनार है दाना, यानी उसका जूस बना के उसमें अगर आप चीनी किलो डाल के बना के रख लेती हैं अपना शरबत, दूध गर्म में डाल के वो पिए। ये आपके 4 किस्म की पीने वाली चीजें बन गई है। पीना बहुत ज्यादा, सादा पानी भी बहुत ज्यादा पीना है, चाय बहुत कम पीनी है। मेरी बहनों, मेरी बात को फॉलो किया करें, मेरी बात को इग्नोर ना किया करें। मुझे पता आप बहुत अक्लमंद है, अगर अक्लमंद है तो मुझे क्यों नहीं बताती? बताएं ना फिर कमेंट करके। मेरी लड़ाई चल रही है आप लोगों से मेरी लड़ाई क्यों चल रही है? मैं आई हूं इसलिए सॉरी, नेवर माइंड तो हम बहुत जल्दी माफी भी मांग लेते हैं। हालांकि बड़बोले होते हैं मगर माफी भी बहुत जल्दी मांग लेते हैं, झुक भी जाते हैं, क्योंकि आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। तो आजिज़ी में हम फिर दोबारा कहते हैं नहीं, हमने अपना रोब भी, अपना गुस्सा भी निकाल लिया, अब हम सर झुका लेते हैं अल्लाह की रजा के लिए। ठीक है, तो ये मैंने 4 चीजें आपको जो बताई है ना, एक तो शेड्यूल अपनी इबादत का, दूसरा शेड्यूल आपने दोपहर को जो स्टे भी करना, थोड़ा आराम भी करना है, ये भी बहुत जरूरी है। तीसरा ये कि खाली खाने पीने पे नहीं लगे रहना, इबादत भी करनी है कि खाना पीने लगे रहो। और तीसरा ये कि हमने दही बड़े भी बनाने, फ्रूट चाट भी बनानी होती है, और चेंज कर करके आपने मेन्यू अपना पूरा, यानी कि हफ्ते का करके बनाएं। कोई जरूरत नहीं कि आप पूरे महीने का एक ही दफा बना लें। 1 वीक का अपनी मर्जी, 1 वीक का बड़ों की मर्जी, 1 वीक का बच्चों की मर्जी। तो आप सबको लेके साथ चलें, कभी कभी बच्चे भी बना करें। बच्चों का कहने का मतलब कि जाहिर सी बात, बच्चे खुशी से रोजा रखते हैं। जितना बच्चे खुशी से रोजा रखते हैं उतना बड़े खुशी से नहीं रखते। जितना वो इत्मीनान से रखते हैं नमाज को, रोजे को, जितना वो यकीन माने एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, एंड पे शाम को वैसी वो होते हैं, उनको थोड़ा सा क्या करें, सो ले या लेट ले या खेल ले, थोड़ा सा उनको ना ध्यान इधर उधर लगा दिया जरा। रोजा खुलने में 5 मिनट, आज आपके मतलब की चीजें बन लीजिए, वो अभी बचपन में आदत उनको पड़ जाएगी ना, तो वो बहुत जल्दी माशाल्लाह इसको आदत बना लेंगे ताहयात के लिए। ठीक है, ये तो होगी
किचन की और रोजे की बातें। अब मैं क्या कहने वाली हूँ, रमजान आ रहा है, कपड़े जल्दी जल्दी जाएं बाजार, अपने 4-4 सूट ईद के लिए बना लें अभी से, और रमजान में उनको पहन ले। कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उसका हिसाब भी नहीं देना पड़ेगा अल्लाह को। हर जुमे को रमजान का जो भी जुमा आएगा आपने पहन के अपना उसका कर्ज अदा कर देना है, ठीक है। उसका यानी कि आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, है ना सोने पे सुहागा। अल्लाह ताला ने कितनी आसानियां रखी हमारे लिए, हम ही ने शुक्रिया जो शुक्र नहीं करते। हम करोड़ दफा शुक्र करें, शुक्र 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 सारे हर सांस के साथ भी करते रहे तो शुक्र काम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कह रही हूं आपको, तो आप कपड़ों से शुरू करें, कपड़ों से शुरू करें, फिर अपने घर के राशन से शुरू करें, फिर अपनी मेन्यू से शुरू करें। करते 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 उतनी देर को रोजे आ जाएंगे। तो चलो जी, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद रमजान में। तो वीडियो तो अभी मेरा बनाना शुरू करूंगी इंशाल्लाह। हो सकता है मैं आज से शुरू कर दूं, आज अभी ये वीडियो बनाई, हो सकता है कल से बनाना शुरू कर दूं। तो मैं इसी चक्कर में थी। ओके, बहुत लंबी वीडियो होगी है। अल्लाह हाफिज।